नमस्कार आप सभी को। संवाद सेंटर ऑफ म्यूज़िक एंड हीलिंग सेंटर की तरफ से मैं वृशाली आप सभी का आज इस ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ। टुडे इज़ 25 अक्टूबर 2023, 81st ध्यान सत्र। आज का जो ये ध्यान होगा ये हिंदी में होगा। आज का टॉपिक है चेंजिंग पॉइजन टू मेडिसिन। हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस के बारे में और एफर्मेशंस की ताकत के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अवचेतन मन की शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल और प्रोफाउंड ऐसा ये सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल भी है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट इज़ लाइक अ बिग डेटा का वेयर हाउस। यहाँ पे हमारे सारे बिलीफ सिस्टम्स, हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारे सारे हैबिट्स, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। हम जिन तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, सारी हमारी बिलीफ सिस्टम जो होती है ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती है। तो आपकी जो ये आदत है कि सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं, आप अगर गौर से देखेंगे तो आप ये चीज़ सोचते नहीं हैं, आप बस उठते हैं, आपको पता होता है कि आपको बाथरूम जाके ब्रश करना है। आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है, क्योंकि आप बचपन से इन्हीं चीज़ों को करते आ रहे हैं। यदि कोई बच्चा होगा तो उसे शुरुआत में उसकी माँ सिखाती है कि देखो इस तरह से ब्रश करना है, और फिर उसकी वो आदत बन जाती है। तो इसी तरह से हम अपनी कई सारी आदतें, अच्छी और बुरी, इन सब का जो डेटा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है। हमने अभी तक पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को एक्सप्लोर नहीं किया है। इस पे एक किताब लिखी गई है, मैं ये अपने साथ लेके आई हूँ। ये जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब है। यदि आपको कभी समय मिले इसे ज़रूर पढ़िए। ये ऑडियो बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है। मैं क्यों बता रही हूँ, इतनी पावरफुल ये किताब है। इसमें आपकी ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, इसका निवारण इस किताब में है। आप किस तरह से, आपको बाहर सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, आपको बस अपने आप को डायरेक्शंस देने हैं, अपने आप को एक डीप स्टेट ऑफ माइंड में, एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाना है, और वहाँ पे आपको अपने आप को कुछ ऑटो सजेशंस देने हैं, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं, जिससे आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ही सब काम कर देगा, और आप इस चीज़ का मैजिक अनुभव कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस दिस मैजिक। तो अफर्मेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी आदत आपको है जो आपको छुड़वानी हो, कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एक बहुत अच्छी सिंगर हूँ, बट मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं स्टेज पे जाऊँ तो लोग क्या बोलेंगे कि आई एम नॉट अप टू द मार्क, लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आएगा, क्या मैं उतना अच्छा गा पाऊंगी। ये सारे जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होती हैं वो माइंड में चल रही है। और ये माइंड में क्यों चल रही है? क्योंकि इसे एक मंत्र की तरह मैं बोल रही हूँ। यदि मैं किसी दिन सोच लूँ, ठान लूँ कि अब इसे बदलना है, इच्छा शक्ति, अगर मैं ऐसी इच्छा रखूं कि अब मुझे इसे बदलना है, फिर मैं अपने आप को एक डीप स्टेट में ले जाके खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करूंगी।
मैं एक बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मुझे स्टेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं स्टेज पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप खुद को बोलेंगे, बोलने के साथ साथ अगर उस पूरे पिक्चर को एक मूवी की तरह आपके दिमाग में अगर आप विजुलाइज कर सके, अगर आप उस चीज़ को वो इमोशन भी दे सके, इमोशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो इमोशन दे सके कि मैं बहुत अच्छे से स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, अगर ये इमोशन आप उस अफर्मेशन को दे सके और फिर कुछ देर वो अफर्मेशंस करके, से 5-10 मिनट्स में वो अफर्मेशंस करके सो रही हूँ, मैं सो जाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरी आँख पूरी तरह से खुली नहीं है, मैं उस रिलैक्स्ड स्टेट में फिर से वो अफर्मेशंस दोहराती हूँ, फिर से मैं वो मूवी अपने विजुलाइज करती हूँ। इस तरह से अगर आप इस चीज़ को रिपीटेड मंत्रा के तौर पे करेंगे, आप देखेंगे ये इतना प्रोफाउंड है कि 21st डे पे मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हूँ। और मैं इस तरह से भी विजुलाइज कर सकती हूँ कि लोगों को मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तालियां बजा रहे हैं, मेरे सारे अच्छे सुर लग रहे हैं। वो कैसे होगा, क्या होगा, ये आप आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दें, वो बहुत पावरफुल है, वो कर देता है सारी चीज़ें। अगर उसका टेक्निकल एस्पेक्ट आपको समझना है कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड एवरीथिंग, तो उसका एक अलग अभ्यास है, वो आपको करना पड़ेगा, उसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा, वो भी अवेलेबल है। बट ये इस तरह से काम करता है। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस इज मंत्रा, जिसको हम मंत्र कहते हैं। अगर हम एक मंत्र दोहराते गए, उसको कन्विक्शन दे, तो वो सच हो जाता है। ध्यान, हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान क्या है? हम जिस चीज़ पे ध्यान देंगे वो चीज़ ग्रो होगी। अटेंशन, फोकस, हमें उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए कभी भी अफर्मेशंस ये नेगेटिव नहीं होते। जैसे कि अगर मुझे सिगरेट छुड़ानी है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आज से सिगरेट छोड़ रही हूँ, अब मुझे सिगरेट पसंद नहीं है। तो आप नहीं छोड़ पाएंगे सिगरेट इस तरह से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिगरेट ये शब्द का उपयोग तो कर ही रहे हैं ना, तो आपका मन बार बार सिगरेट पे जा ही रहा है और सिगरेट सोचते आपको वो इमोशन आ रहा है कि हाँ सिगरेट पी के मुझे अच्छा लगता है या जो भी। तो आप नेगेटिव सजेशंस ना दे, हमेशा उस चीज़ पे फोकस करें जो पॉजिटिव है, कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक हेल्दी ज़िंदगी जीऊँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे लंग्स पूरी तरह से हेल्दी हो। मैं इस तरह का जब अप्रोच लगाती हूँ, इस तरह की सोच अपने दिमाग को देने लगती हूँ, अगर साथ साथ ध्यान भी करती हूँ, तो वो चीज़ें एकदम प्रोफाउंड वे में काम करती है। लुईस हे जो है, उन्होंने एक किताब लिखी है, यू कैन हील। आई थिंक मैंने अपने पहले के मेडिटेशंस में भी इसका जिक्र किया है। तो लुईस हे की वो किताब भी बहुत ही बढ़िया है, वो इतनी शक्तिशाली किताब है। उसमें आपको हर तरह की डिजीज़, हर तरह का इलनेस, हर तरह का इमोशनल इशू, फिज़िकल इशू को हील करने के लिए सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगी। उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। उनको एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ था, उनको कैंसर था, और उन्होंने अलॉन्ग विथ थेरेपी, अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट, अफर्मेशंस के साथ साथ उस चीज़ को पूरी तरह से हील किया है और दूसरे लोगों को हील होने में भी मदद की है। तो आज हम ये छोटा सा मेडिटेशन करते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसका हम खुद एक अनुभव लेंगे।
आप सभी लोग प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर ले। मोबाइल फोन्स साइलेंट पे प्लीज़। अपनी आंखों को बंद कर ले। सारा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कर लीजिए। धीरे से सांस को अंदर ले, ब्रीद इन। प्यार से सांस को छोड़ दे, ब्रीद आउट। अपने सिर को रिलैक्स कर दीजिए। एकदम सेफ महसूस कीजिए। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। आज आप आपके लिए वक्त निकाल के यहाँ आए हैं। अपने आप को ध्यान से देखें, अपने आप पे ध्यान दें। शरीर शिथिल है। सारा शरीर शिथिल हो रहा है। सांस लीजिए। हल्के से सांस छोड़िए। इसी तरह सांस लेते रहे। अंदर एक शांति महसूस हो रही है। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। यह शांति जिसकी मैं हर जगह तलाश कर रही थी, हर जगह तलाश कर रहा था, यह शांति मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर ही है। इस शांति को महसूस कीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का विचार करें, ऐसी घटना के बारे में सोचें जो आपके अनुसार बुरी थी या नेगेटिव थी। जो भी घटना आपके मन में, आपके विचारों में इंट्यूटिवली आए, उसी पे काम कीजिए। वो घटना रीसेंट हो सकती है या पहले की घटना हो सकती है, जो आपके हिसाब से आपको अच्छी ना लगी हो। ऐसी घटना को लीजिए। उस घटना को एकदम क्लियरली अपनी आंखों के सामने देखें। बिल्कुल क्लियरली। उस दिन क्या हुआ था? किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो,
या आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के साथ कोई झगड़ा, या आपने खुद कुछ गलत किया हो। किसी भी प्रकार का प्रसंग हो सकता है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह आप देखिए। अब आप उस घटना को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। अब आप उस घटना से दूर हो जाइए, उस घटना को दूर से देखिए। वो घटना आपसे दूर जा रही है। अब इस घटना को देखना है। दूर से, जैसे हम किसी और की समस्या को देख रहे हों। अब इसे देखिए और मालूम कीजिए कि इससे आपको क्या लाभ हुआ, इससे आपको क्या सीख मिली। उस घटना के कारण कुछ चीजें बदल गई। और आपने कुछ चीजें सीखी, कुछ पॉजिटिव चीजें सीखी। उन पॉजिटिव चीजों का आपको आपके जीवन में लाभ हुआ है। आप सबको ये पता चल रहा है कि आपको उस घटना से, उस प्रसंग से क्या सीख मिली है। You have got the wisdom to understand this situation. मेरे जीवन में ये प्रसंग क्यों हुआ, इसका आपको अब विजडम मिल रहा है। इस घटना ने मुझे और मैच्योर कर दिया। अब उस प्रसंग को खूब सारी शांति की किरणें पहुंचाए, खूब सारी प्यार की किरणें पहुंचाए। यदि मुश्किल लगे तो कहिए, मैं इस प्रसंग को शांति और प्यार की किरणें पहुंचा सकता हूँ, पहुंचा सकती हूँ। आप किसी भी प्रकार, किसी कलर से या किसी विचार से शांति की किरणें उस प्रसंग तक पहुंचा रहे हैं, जैसे भी आप चाहें। उस प्रसंग को ग्रैटिट्यूड दे, थैंक यू कहे।
उसे धन्यवाद दे। उस प्रसंग में जितने भी लोग मालूम होते हैं उन्हें भी धन्यवाद दे। ये प्यार और शांति की किरणें आपके सारे शरीर में फैल रही है। आपके सिर में, आपकी आंखों में, आपकी गर्दन पे, सारे शरीर में शांति की किरणें हैं। अब उस प्रसंग से निकलकर वर्तमान में आ जाइए। वर्तमान में आना है। सारा ध्यान अपनी सांसों पे यानी कि ब्रेथ पे। धीरे से सांस को अंदर लेना है and breathe out. Breathe in and breathe out. जब भी आप रेडी हो अपनी दोनों आंखों को खोल दे। अपने दोनों हाथों को रब करके उसकी ऊर्जा अपनी आँखों पे ले और सारे शरीर में इस ऊर्जा का अनुभव ले। थैंक यू।